हिंदी समाचार पत्र मजदूर मोर्चा के डिजिटल प्लेटफॉर्म में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज की हमारी ये खबर फरीदाबाद बीके अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने आए मरीजों को हो रही समस्याओं को लेकर है। फरीदाबाद के बीके अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने आए मरीजों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सेक्टर 37 से अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर आए पवन यादव ने बताया कि वह सुबह 8 बजे से पत्नी का अल्ट्रासाउंड कराने के लिए लाइन में खड़ा है। 11 बज चुके हैं, लेकिन डॉक्टर का अभी तक कुछ पता नहीं है। बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, इसलिए उन्हें नीचे बैठना पड़ रहा है। मेरा नाम पवन यादव है। मैं बीके अस्पताल में आए हो, किस लिए आए हो? वाइफ की डिलीवरी के लिए आया हूँ। यहाँ नीचे बैठे हुए हो, क्या सीट नहीं मिली आपको बैठने की? सीट ही नहीं मिली थी। सेक्टर 37 सायवन अंकुर डेयरी गली नंबर 6 से 48 घंटे हो गए, कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई चेकअप है। सुबह 8 बजे से नंबर में लगे हुआ अल्ट्रासाउंड के लिए, ना अभी तक कोई नंबर आया। अंदर डॉक्टर भी नहीं है। सारे पेशेंट लाइन से यहाँ तक देखो सब खड़े हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। किसी को पेन हो रहा है, कोई उल्टी कर रहा है, किसी को बुखार है, कुछ है, कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ काम ही नहीं हो रहा। इस अस्पताल में रोजाना लगभग 100 से अधिक मरीज अल्ट्रासाउंड कराने आते हैं, लेकिन इनमें से करीब 40 मरीजों का ही अल्ट्रासाउंड हो पाता है। इनमें गर्भवती महिलाएं, जेल के बंदियों और कुछ आपातकालीन मामलों को प्राथमिकता दी जाती है। पवन यादव जैसे ना जाने कितने लोगों को यहाँ रोज इसी तरह घंटों इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर का देर से आना मानो रोज की बात बन गई है। दरअसल डॉक्टर का देर से आना लापरवाही नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों का बोझ है। बीके अस्पताल में डॉक्टर सुशील अहलावत अल्ट्रासाउंड करते हैं। वे बीके अस्पताल में डिप्टी सीएमओ के पद पर भी हैं। उन्हें अपने प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ अल्ट्रासाउंड विभाग की जिम्मेदारियां भी संभालनी पड़ती हैं। दरअसल डॉक्टर सुशील अहलावत के पास 2013 से 2022 तक बीके अस्पताल के अल्ट्रासाउंड विभाग का कार्यभार रहा। बस 2022 के बाद उनका डिप्टी सीएमओ के पद पर स्थानांतरण हो गया। अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के पद रिक्त होने के चलते अधिकारियों के कहने पर डॉक्टर सुशील अहलावत सप्ताह में 3 दिन अल्ट्रासाउंड की सुविधा मरीजों को मुहैया करा रहे थे, जिसे अब बढ़ाकर सप्ताह में 5 दिन कर दिया गया है। अन्य कार्यभार के चलते अक्सर अल्ट्रासाउंड सेवाओं के लिए देरी हो जाती है, लेकिन उनकी यह देरी अल्ट्रासाउंड कराने आए मरीजों के लिए कई बार विभिन्न प्रकार की समस्या पैदा कर देती है। अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के रिक्त पद की जानकारी उच्च अधिकारियों को कई बार पत्र लिखकर अवगत करा चुके हैं। इसके बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। यदि अस्पताल में इलाज हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी हों तो अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों को बेवजह की मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, लेकिन इस अस्पताल में ना पर्याप्त संख्या में डॉक्टर हैं, ना स्टाफ और ना ही इलाज के लिए जरूरी मशीनें उपलब्ध है, तो मरीजों का परेशान होना स्वाभाविक है। जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल होने के बावजूद यहाँ सभी मरीजों का अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाता है। रोजाना लगभग 100 मरीज अल्ट्रासाउंड के लिए आते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण डॉक्टर को मजबूरन छटाई करनी पड़ती है और लगभग 40 मरीजों को ही अल्ट्रासाउंड की सेवाएं प्राप्त हो पाती हैं। बाकी बचे मरीजों को मजबूरन निजी अल्ट्रासाउंड जांच केंद्रों की तरफ रुख करना पड़ता है। वर्ष 2022 से रेडियोलॉजिस्ट का पद रिक्त पड़ा है। इसकी जानकारी अस्पताल के उच्च अधिकारियों और सरकार तक कई माध्यमों से पहुंचाई जा चुकी है। वर्ष 2026 चल रहा है और अब तक इसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। सरकार के मंत्री व विधायक प्रदेश भर में कहीं ना कहीं अस्पतालों में औचक निरीक्षण के वीडियो वायरल करते नजर आते हैं, मानो जैसे इस सरकार ने सरकारी अस्पतालों में सभी सुविधाएं मुहैया करा दी हों और अस्पताल के स्टाफ व डॉक्टर काम ना कर रहे हों। दरअसल भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास जैसे जुमले सुनाकर आम जनता को बहलाती है, जबकि जमीनी हकीकत में विकास किसका हो रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। दर्शकों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। फिर मुलाकात होगी शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।